एक क्लास 4 एम्प्लॉय का एरियाज देने के लिए फाइनेंस डिपार्टमेंट, नहीं वी हैव सीन दैट। आप टेक इट फॉर ग्रांटेड लेते, क्योंकि हम यहाँ से जेल भेजने का ऑर्डर नहीं करते। अब हम करना शुरू कर देते जिसमें फाइंडिंग आ जाएगी कि कंटेम्प्ट क्या है, गो टू द जेल, और हैवी कॉस्ट 2 लाख रुपए लगेंगे। नहीं आप लोग बहुत लाइटली ले रहे हैं हाई कोर्ट के ऑर्डर को, नॉट बी एक्सेप्टेड। 2-2 साल ऑर्डर रखे, कंप्लाई नहीं हो रहे, और ये लिख रहे प्रशासनिक स्वीकृति फाइनेंस डिपार्टमेंट। हर ऑर्डर में आपका फाइनेंस डिपार्टमेंट आ जाता सामने कि फाइनेंस डिपार्टमेंट तो बहुत बड़ी चीज़ होगी, सुप्रीम कोर्ट से भी ऊपर हो गया फाइनेंस डिपार्टमेंट। जैसे दयाल और अभाव क्यों ना आपके प्रिंसिपल सेक्रेटरी की तनख्वाह 1 महीने की रोक दी जाए कि जब तक इनका पेमेंट नहीं हो। दिवाली वेकेशन रख दें आप, सेकेंड वीक ऑफ दिसंबर, तो इनकी दिवाली कैसे मनेगी? In fact, there is a directives of finance department, my lord. So unless and until there is no administrative sanction, my lord, this order payment cannot be done, my lord. So the joint director has returned the High Court order has no value. My lord, High Court order has value, and it has been directed by the finance department, my lord, that a reason in speaking order should be passed, so that High Court's order should be complied with. Who will pass the speaking order? The वित्त विभाग की सहमति से स्पष्ट बोलता हुआ आदेश पारित किया जाना चाहिए। तो एडमिनिस्ट्रेटिव सैंक्शन फ्रॉम, बिकॉज देयर इज नो सच रूल्स, माय लॉर्ड, व्हिच because only one matter was decided, Fulchand's matter was decided, and while granting the benefits, my lord, it has been specifically written that it is for this matter only. Thereafter, for each matter, the administrative sanction is necessary. तो इसके लिए ये अपेक्षित है, जब तक एडमिनिस्ट्रेटिव सैंक्शन नहीं आती तो इट मे बी केप्ट आफ्टर दिवाली वेकेशन। दूसरे स्टेट से आनी, इसी स्टेट से आएंगे, बट एक दिन में तो दिवाली की छुट्टियां भी है सर, नेक्स्ट वीक पूरा ही छुट्टी है, तो आफ्टर 2 वीक्स कर दे सर इसमें, तब तक एडमिनिस्ट्रेटिव सैंक्शन आ जाएगा। 2021 का ऑर्डर है, 2021 का है, तो कितना टाइम लगता है एडमिनिस्ट्रेटिव सैंक्शन? और माय लॉर्ड में काइंडली कीप इट इन द सेकंड वीक ऑफ दिसंबर, माय लॉर्ड, एंड द ऑर्डर विल बी कंप्लाइड विद। मीनवाइल द ऑर्डर अभी तक क्यों नहीं किया? अभी तक आपने पार्टी भी नहीं बनाया, आपने सिर्फ पेरेंट डिपार्टमेंट को ही पार्टी बनाया है। और किसको पार्टी बनाना? Sir, Joint Director Treasury on the last date, my lord, the concerned officer was present, and he made a statement दिया था कि ये फाइनेंस से रुका हुआ है, that's why your lordship had called. इसमें लिखा है कि from the payment is withheld by the joint director. Joint director for want of approval from finance department. Unless there is a administrative sanction from the finance department, तब तक नहीं हो पाएगा इसका पेमेंट। फाइनेंस डिपार्टमेंट का ये सर्कुलर है, उन्होंने लेटर भी लिखा है। आप इसको सेकेंड वीक ऑफ दिसंबर रख दे, तो हम भी एक लेटर लिख के उसमें कोशिश करते हैं। ये तो हमारे ऑर्डर के बाद लिखी चिट्ठी ना, ये जब आपने डायरेक्शंस दिया, बिकॉज़ जॉइंट डायरेक्टर इज नॉट मेड पार्टी, मतलब तो उसके पहले क्या किया इसमें? अब उसके पहले Your Worship, actually, Joint Director Treasury is not the competent authority to pass an order to approve to sanction the amount, Your Worship. So as soon as the direction was passed by the Honourable Court for his presence, he has called for the records and has coordinated with the parent department, and they have sent a letter and all the relevant documents to headquarters office in Bhopal, Your Worship. And now they are ready to give an undertaking that will be done by the second week of December, Your Lordship. There are continuous follow up with them. ये प्रशासनिक स्वीकृति कौन देता है? फाइनेंस डिपार्टमेंट देगा, बिकॉज़ प्रशासनिक स्वीकृति फाइनेंस डिपार्टमेंट इनका अपना डिपार्टमेंट देगा, और उसके बाद तो दे दिया ना, उसमें लिखा है कि इनके 20/7/2023 को सुपरिटेंडेंट इंजीनियर हैज ऑलरेडी पास एन ऑर्डर। सुपरिटेंडेंट इंजीनियर ने ऑर्डर पास कर दिया, बट देयर शुड बी एडमिनिस्ट्रेटिव सैंक्शन फ्रॉम देयर पेरेंट, स्टेट गवर्नमेंट से चाहिए, उसके बाद पेरेंट डिपार्टमेंट कौन सा होता है? इनका अपना डिपार्टमेंट है, तो वो उसी का तो ऐसी आया था, ऐसी तो ऐसी है, बट मतलब कोई पीडब्ल्यूडी का तो आया नहीं था। तो एडमिनिस्ट्रेटिव फ्रॉम द फाइनेंस डिपार्टमेंट, अल्टीमेटली पेमेंट हैज टू एक क्लास 4 एम्प्लॉय का मामला भी फाइनेंस डिपार्टमेंट, तो वहां पर कितना काम रहेगा? नंबर ऑफ केसेस, माय लॉर्ड, देयर आर नंबर ऑफ केसेस इन दिस मैटर। एक नहीं, वी आर कंसर्न्ड विद दिस ऑर्डर ओनली, वी आर नॉट कंसर्न्ड विद अदर मैटर। 9 लोगों की आपके पास कितना बर्डन है, वी आर नॉट कंसर्न्ड। 9 लोगों की कंटेम्प्ट इसी में लगी हुई है, 9 लोगों की हाँ, तो नेचुरली आपने काम लिया है 9 लोगों से, और 9 लोगों के साथ साथ मतलब दे हैव बीन ग्रांटेड द बेनिफिट ऑफ टाइम बाउंड पे स्केल क्रमोन्नति का, बिकॉज दे आर द कॉन्टिजेंसी पेड। वो तो इशू डिसाइड हो गया ना, आपके कंसेंट से ही ऑर्डर हुआ है।
कंसेंट में तो नहीं है। कंसेंट नहीं है, ऑर्डर में नहीं लिखा। नहीं, My lord, in consent some order- petitions वो representation का था, in some petitions वो it has been decided on merits. हाँ, ऑर्डर होते समय आप लोग डिस्प्यूट नहीं It may be करते। kept in the second week of December. We'll try to get it complied with, my lord. जैसे लॉ एक बार बनता है जो सब पे एप्लीकेबल होता है ना, ऐसे जजमेंट के लिए भी होता है। एक जजमेंट हो गया, सब पे एप्लीकेबल होगा। आप डोंट एक्सपेक्ट एवरी एम्प्लॉय टू कम टू द कोर्ट, फाइल अ रिट पिटीशन एंड देन कंटेम्प्ट पिटीशन एंड देन ओनली ही विल गेट द बेनिफिट। Yes, my lord. जैसे तेजूलाल डिसाइड हो गया, वो लॉ बन गया, तो इट इज एप्लीकेबल टू ऑल। My lord. होता यही एक पेज का कवर्ड, इन्होंने कहा तेजूलाल, हम दें तेजूलाल, सेम ऑर्डर हो जाता। और क्या चाहिए, और क्या है? या तो आप कंटेस्ट करो उसको कि नहीं, इट इज नॉट एप्लीकेबल टू द। और एक बार आपने एग्री किया एप्लीकेबल होगा, तो फिर व्हाई दिस ऑल एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल एंड फाइनेंस अप्रूवल? But Huh? for the payment, there should be some approval from the higher authorities. क्योंकि पैसे हाई कोर्ट ऑर्डर के बाद किसका अप्रूवल लगता है, आप बताइए? हाई कोर्ट के ऑर्डर के बाद किसका? हाई कोर्ट के ऑर्डर के बाद वी आर आप अप्रूवल नहीं देंगे तो हाई कोर्ट का ऑर्डर क्या, उसकी कोई वैल्यू नहीं रहेगी? नहीं सर, तो क्या होगा फिर? या तो उसको आप सेटिसाइड कराइए या रिकॉल कराइए। एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर विल नॉट सुपरसीड द हाई कोर्ट ऑर्डर। नहीं देने का नहीं कह रहे वो, ये सिर्फ प्रशासनिक कह रहे स्वीकृति क्या होती है, आप हमको बताइए, कहाँ लिखा है, कौन सी प्रशासनिक स्वीकृति की जरूरत है? हर ऑर्डर में आपका फाइनेंस डिपार्टमेंट आ जाता सामने कि फाइनेंस डिपार्टमेंट, मतलब बहुत बड़ी चीज़ हो गई, सुप्रीम कोर्ट से भी ऊपर हो गया फाइनेंस डिपार्टमेंट। एक क्लास 4 एम्प्लॉय का एरियर्स देने के लिए फाइनेंस डिपार्टमेंट। किस प्रोविजन में लगती है प्रशासनिक स्वीकृति हाई कोर्ट के ऑर्डर के बाद, हमको कृपया बताइए। और लगती भी है तो उसको कितने साल लगते हैं लेने में? 1/10/2021 है, आज 2023 चला, 2 साल हो गए। 2 साल में प्रशासनिक स्वीकृति, अगर इस स्पीड से स्वीकृति आएगी तो देश का प्रोग्रेस कैसे होगा? Sir, as a last opportunity. But some of the contempt are second contempt. हाँ, पहले वाले में टाइम एक्सटेंड किया था। तो क्यों ना आपके प्रिंसिपल सेक्रेटरी की तनख्वाह 1 महीने की रोक दी जाए कि जब तक इनका पेमेंट नहीं होगा। सर इसको नेक्स्ट आफ्टर दिवाली वेकेशन रख दे आप, सेकेंड वीक ऑफ दिसंबर। तो इनकी दिवाली कैसे मनेगी? कंप्लीट विद इनकी दिवाली बन चुकी, वैसे भी इनको सारे पेमेंट्स मिले, इनको टाइम बाउंड पे स्केल भी मिला हुआ है और इनको 1/1/16 से वो मिलना था, उसके बावजूद इनको क्रमोन्नति का और वो सारा ऑर्डर हुआ है। इनको सब मिल चुका है, आपको अपने स्पीड से करना है। हाई कोर्ट का ही टाइम है जो हर बार वेस्ट होना है, कंटेम्प्ट लगेगा, हाई कोर्ट उसको टाइम देगा। यही बचा करने को कि हम ऑर्डर करें फिर उसको कंप्लाई भी करवाएं, कि आप अपने आप से तो करते नहीं। नहीं हम कर तो इसमें जब तक 1-2 लोग जेल नहीं जाएंगे, जब तक नहीं होगा। नहीं तो आप लोग टेक इट फॉर ग्रांटेड लेते हो हाई कोर्ट के ऑर्डर। नहीं, वी हैव सीन दैट आप टेक इट फॉर ग्रांटेड लेते, क्योंकि हम यहाँ से जेल भेजने का ऑर्डर नहीं करते। अब हम करना शुरू कर देते जिसमें फाइंडिंग आ जाएगी कि कंटेम्प्ट किया है, गो टू द जेल, और हैवी कॉस्ट 1-2 लाख रुपए लगेगी। नहीं, आप लोग बहुत लाइटली ले रहे हैं हाई कोर्ट के ऑर्डर्स को, विल नॉट बी एक्सेप्टेड। 2-2 साल ऑर्डर रखे हैं, कंप्लाई नहीं हो रहे, और ये लिख रहे हैं प्रशासनिक स्वीकृति, फाइनेंस डिपार्टमेंट, जैसे दे आर और अबव अस। एक लास्ट अपॉर्चुनिटी कर दे सर, उसमें का नहीं हुआ तो फिर Lordship, we submit PSK humble approval. apology. Kindly maybe list in second week of December, Lordship. 9 दिसंबर, आप 28 नवंबर को कंप्लाई नहीं होगा तो आपके फाइनेंस सेक्रेटरी यहाँ प्रेजेंट होंगे। It's okay. 2 साल बहुत पीरियड होता है, लंबा है। 1-2 लाख का पेमेंट करने के लिए आप लोग को हाई कोर्ट का इतना समय खराब करते, उससे ज़्यादा वैल्यूएबल समय है हमारा। दूसरे केसेस नहीं हो पा रहे हैं इस चक्कर में। लेकिन एज अ लास्ट अपॉर्चुनिटी, लिस्ट ऑन 28 नवंबर, इफ द ऑर्डर dated so and so is not complied with, then this court will call the personal presence of finance secretary, because in every case he is projected as superior to the high court and supreme court. फाइनेंस नहीं करेगा तो कुछ होगा नहीं काम जैसे। हम भी देखें क्या पावर है उनका। हाँ, नेक्स्ट